लोकमान्य क्लॉथ स्टोर दिग्रस भव्य सेलचे शेवटचे 3 दिवस. फ्रेश स्टॉक सेल, डायरेक्ट फॅक्टरी सेल, खटाखट उपहार, डिस्काउंट सोबत आकर्षक उपहार. रुपये 1500च्या खरेदीवर पुडिंग सेट, रुपये 3000च्या खरेदीवर प्रेस, रुपये 5000च्या खरेदीवर मोप सेट, रुपये 7500च्या खरेदीवर बाथरूम सेट व रुपये 10,000च्या खरेदीवर गॅस शेगडी. शूटिंग शर्टिंग वर 30% डिस्काउंट. गारवा मान्सूनचा आनंद खरेदीचा. चला करूया फॅमिली शॉपिंगचा धमाल. लोकमान्य क्लॉथ स्टोअर्स, मेन रोड, कच्ची चौक, दिग्रस. नमस्कार, मी सुरेश चिरडे. आपण पाहतात महाराष्ट्र 24 न्यूज. वक्फ बोर्ड बिल रद्द करण्याकरिता खासदार संजय देशमुख यांना निवेदन. केंद्र सरकारने वक्फ बोर्ड संदर्भात घेतलेला निर्णय मुस्लिम समाजाकरिता नुकसानकारक असून सदर निर्णय हा केंद्र सरकारने मुस्लिम समाजाच्या भावनाशी खेळ करण्याकरिता मांडला आहे. सदर निर्णयाचा देशभरातील मुस्लिम समाज विरोध करीत आहे. त्यातच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या सर्व खासदारांनी लोकसभेमध्ये इंडिया आघाडीच्या घटक पक्षाप्रमाणे विरोध न करता वॉकआउट केले. मुस्लिम समाजाचा विश्वासघात केला. त्यामुळे वक्फ बोर्ड बिलाच्या विरोधात संसदेमध्ये करावा व उलेमा कमिटीच्या मोजक्या सदस्यांची पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत बैठक आयोजित करावी, अशा प्रकारचे निवेदन खासदार संजय देशमुख यांना त्यांच्या निवासस्थानी उलेमा कमिटी यवतमाळ व वाशिम जिल्हा यांनी दिले. यावेळी खासदार संजय देशमुख यांनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला बदनाम करण्याचा डाव कसा होत आहे हे उलेमा कमिटीच्या सदस्यांना समजावून सांगितले. असल में अभी हम एक सिलसिले में संजय भाऊ देशमुख दिग्रस में हम उनके आवास पर आए थे, इसलिए कि संजय भाऊ देशमुख 2024 में इंडियन अलायंस की जानिब से खासदार तय हुए हैं और कुछ मसाइल हमारे थे, जिसमें सबसे बड़ा मसला अभी 2024 में जो सत्र बुलाया गया था संसद में और अचानक वक्फ बिल पेश कर दिया गया था. इस वक्फ बिल के अंदर बहुत सारी हमको तशवीश थी, इसलिए कि वक्फ का मसला हमारा खालिस धार्मिक और मजहबी मामला है. तो हमको तशवीश इस माना कर थी कि इसके अंदर मौजूदा सरकार कुछ न कुछ तरमीम करना चाह रही है, कुछ संशोधन करना चाह रही, कुछ तब्दीलियाँ लाना चाह रही, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाली मस्जिदें, मदरसे, दरगाहें, खानकाएँ, ये सारी की सारी और इनके ट्रस्टियान और इसकी ज़मीनें ये अड़चन में आने वाली हैं. लिहाजा वो तशवीश थी और कुछ दिनों से ये बात भी फैल रही थी कि यूबीटी के खासदारों ने इसका बायकॉट किया. तो हम संजय देशमुख सर से मिलने को आए और उनके सामने हमने बात रखी. तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं. उन्होंने बहुत सारी गलतफहमियों को दूर भी किया और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई अंदर की. तो हमको एक तशवीश ये थी कि जेपीसी को जो रिपोर्ट पे कमेटी बनाकर जो रिपोर्ट पे बिल औकाफ का बिल जो दिया गया, तो वो जेपीसी के अंदर जो मेंबर बनाए गए उसमें सिर्फ 3 मुसलमान हैं, बाकी सब नॉन मुस्लिम. हालांकि वक्फ का मसला धार्मिक मसला है, मजहबी मसला है, वो शरीयत का मसला है. तो हमारा कहना ये भी था कि इसमें कुछ उलमा इकराम को भी अगर दाखिल कर लेते जेपीसी कमेटी के अंदर, ताकि वो उलमा इकराम औकाफ को और औकाफ की जायदादों को कुरान और सुन्नत के एतबार से बताते, मुस्लिम पर्सनल लॉ के एतबार से बताते. लेकिन ये नहीं किया गया. तो उसके बारे में भी संजय भाऊ देशमुख ने हमें ये क्लियर किया और गलतफहमी दूर की कि जेपीसी कमेटी किसने बनाई, कैसी बनाई गई, कैसे ये बिल उधर ट्रांसफ़र किया गया. बहुत सारी हमारी बातें हुई, गलतफहमियाँ भी दूर हुई और हम बहुत सारे उलमा इकराम जो है तो इसी सिलसिले में यहाँ पर आए थे और हमने संजय भाऊ देशमुख को एक लेटर भी दिया. वो एक लेटर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के नाम भी दिया और इनके नाम भी दिया. तो इन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम हर तरीके से वक्फ बिल के खिलाफ आने वाली जितनी तरामीम होंगी हम उसके साथ इंडिया अलायंस मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है. लिहाजा उन्होंने ये भी कहा कि तुम पब्लिक को ये बात बताओ कि औकाफ की जायदाद के ताल्लुक से गलतफहमी फैलाई जा रही, ये इंतहाई गलत है. ये मुद्दा भी उठाया गया कि आगे विधानसभा इलेक्शन है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुज़िश्ता जुमे के अंदर रामगिरी जो एक समाज के धर्मगुरु है, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपशब्द टिप्पणी की है और उनके खिलाफ जो है तो गुस्ताखाना कलिमात कहे हैं. ये मुसलमान कोई भी कैसा ही मुसलमान हो वो सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वो कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता. हमारा कहना ये है कि देखो मुसलमानों के सब्र का ये मिसाल है
कि मुसलमानों के धर्मगुरु के खिलाफ कभी कोई बोलता है तो मुसलमान उसके धर्मगुरु के खिलाफ कभी नहीं बोलते, तो हमारा मजहब सिखाता ही नहीं किसी धर्म के खिलाफ और किसी धर्मगुरु के खिलाफ बोलने से। हमने कभी धर्मगुरु के खिलाफ बोलकर जवाब नहीं दिया। हम तो ये कहते हैं जितने धर्म हैं सब अपने अपने मानने वालों के नज़दीक काबिल एहतराम है और उनके धर्मगुरु जो है वो अपने अपने नज़दीक काबिल एहतराम है। इसलिए इस्लाम सिखाता है कि अगर दूसरे धर्म का कोई आदमी तुम्हारे पास आता है लिहाजा उसका भी एहतराम करो। अंजिल अन्नास मनाजिलहुम, लोगों को उनके मंजिलें और मर्तबत के एतबार से उनको दर्जा दो। तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि एक पैगाम कि ऐसा नहीं होना चाहिए और जहाँ जहाँ FIR हो रही हैं हम कहते हैं कि मुसलमान वहाँ भी सुकून, अमन और शांति बनाए रखे और कानून से इस काम को करें। अफजल खान, ऋषिकेश हिरासह मी सुरेश चिरडे, महाराष्ट्र 24 न्यूज दिग्रस, यवतमाळ। आमच्या पुढील बातम्याचे अपडेट पाहण्याकरिता आत्ताच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन वरती क्लिक करा। धन्यवाद।